गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द यूनिक क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमारा इंग्लिश में जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का जो टॉपिक चल रहा है, अभी तक हमने इम्परेटिव सेंटेंस पढ़े थे। जो पिछली वीडियो हमारी आई है उसमें हम इम्परेटिव सेंटेंसेस तक पढ़ चुके हैं, और आज का जो हमारा वीडियो है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का। असर्टिव हो चुके हैं अपने, इंट्रोगेटिव हो चुके हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस हो चुके हैं, और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो आज हम बात करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, यह है प्रे। प्रे मीन्स होता है प्रार्थना। उसके बाद देखा विश। विश मीन्स होता है इच्छा। उसके बाद होता है कर्स। कर्स मतलब अभिशाप। क्या होता है? अभिशाप। उसके बाद क्या है? ब्लेस। ब्लेस मीन्स होता है आशीर्वाद। क्या होता है? आशीर्वाद। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस में का प्रयोग हो, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब उसमें मे का यूज होता है। किसका यूज होता है? मे का यूज होता है। तब हम इनका प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है ये देखते हैं। लिखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब से सैड को सेंटेंस के अर्थ के मुताबिक। सेंटेंस के अर्थ के मुताबिक मतलब कैसे? अगर तो वहां पे सेंटेंस का जो सेंस है ना उसको समझ रहे हैं, अगर तो वहां पर किसी से प्रार्थना की जा रही है, किसी के लिए कोई इच्छा प्रकट हो रही है, किसी को कामना की जा रही है, किसी को अभिशाप दिया जा रहा है, इस तरीके के जो होते हैं ना, इस तरीके का जो हमारे सेंटेंस से अर्थ निकलता है उसके अकॉर्डिंग वही लिखा है सेंटेंस के अर्थ के मुताबिक। अब अगर प्रेजेंट में है, पास्ट में है, प्रेजेंट में है तो दिस, पास्ट में है तो दिस, प्रे प्रेड, कर्स कर्स्ड, है ना, ब्लेस ब्लेस्ड में बदल दिया जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब तो आप जानते हैं ना, जो कॉमन वर्टेड कॉमा के जो बाहर का सेंटेंस होता है और उसमें जो वर्ब निकली होती है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो अब हम रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में समझेंगे, है ना। तो दिया है दे सैड, सॉरी से सैड को सेंटेंस के अर्थ के मुताबिक विश विश, प्रे प्रेड, कर्स कर्स, ब्लेस ब्लेस में बदल दिया जाता है। इतनी चीज क्लियर करिए, ठीक है। उसके बाद इसको देखिए, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर, जो हमारे ये इन्वर्टेड कॉमा लगे होते हैं उनको हटाकर दैट का प्रयोग करें। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करें तथा हमारे सेंटेंस में जो मे आता है, क्या आता है? मे को माइट में बदल दे। मे को माइट में बदल दिया जाता है। ये कुछ रूल्स थे हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के। किसके थे? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के। ये हमारे कुछ थोड़े से रूल्स थे। अब हम सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ते हैं? सेंटेंसेस की तरफ। सेंटेंस से देखते हैं कैसे क्या होता है ना। जैसे लिखा है कि ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे। कि भगवान तुम्हारी, मे गॉड ब्लेस यू का मतलब क्या होगा? कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे। तो अच्छा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे तो हम प्रार्थना कर रहे हैं ना उसके लिए, कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे, मतलब तुम्हारे लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं ना। तो भगवान से प्रार्थना ही तो की जाती है ना, भगवान से प्रार्थना की जाती है। तो यहाँ पे प्रेयर का सेंस निकल रहा है, इसका प्रार्थना का सेंस निकल रहा है। और ये जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट में है, इसलिए पास्ट के अकॉर्डिंग हम प्रेयर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? प्रेयर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को वैसे ही लिख दिए, है ना। उसके बाद इसकी जगह हमने प्रेयर का यूज कर दिया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट हमारा कोई था नहीं, इसलिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने दैट का प्रयोग कर दिया। किसका प्रयोग कर दिया हमने? दैट का। अच्छा, जब दैट का प्रयोग कर दिया फिर गॉड जो हमारे जो सब्जेक्ट वो हमने वैसे ही लिख दिया, अपना ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब मे को क्या किया? उसके बाद मे को बाद में बदला, मे को माइट कर लिया। क्या कर लिया? माइट कर लिया। ब्लेस को ब्लेस लिख दिया। और यू को आप जानते हैं कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, लेकिन हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई है नहीं, इसलिए हमने थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग इसको हिम में चेंज कर दिया। किसमें चेंज कर दिया? हिम में चेंज कर दिया। तो सेंटेंस हमारा क्या हो गया? ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। अच्छा, अब हम जरा अपना दूसरा सेंटेंस देखते हैं। क्या देखते हैं? दूसरा सेंटेंस। तो दूसरे सेंटेंस में समझते हैं। लिखा है मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। क्या कह रहे हैं? कि मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। अच्छा, अब देखिए जरा, माता जी ने कहा मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु लंबी हो। मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु लंबी हो।
तो माँ की ये क्या है, ये माँ अपनी इच्छा प्रकट कर रही है। क्या कर रही है माँ, क्या कर रही है, मे यू इच्छा प्रकट क्या कर रही है, माँ आशीर्वाद दे रही है कि आप अपने घर में कि पैर छूते हो तो कहते खुश रहो, दीर्घायु हो, है ना, तो ये सब कहा जाता है ना। तो वही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे माँ क्या है, आशीर्वाद दे रही है। क्या दे रही है, आशीर्वाद। तो आशीर्वाद के लिए हम क्या लगाते हैं, ब्लेस्ड। प्रेजेंट में लगाते हैं ब्लेस्ड और पास्ट में लगाते हैं ब्लेस्ड। क्या लगाते हैं, ब्लेस्ड। तो मदर को मदर ही लिख दो। अब सैड टू जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है उसको ब्लेस्ड में चेंज कर दिया। किसमें चेंज कर दिया, ब्लेस्ड में चेंज कर दिया। अब मी को हमने अपना मी ही रहने दिया, मी रहने दिया ना, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने दैट का प्रयोग कर दिया। किसका प्रयोग कर दिया भैया, दैट का प्रयोग कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट उठा लो। सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे क्या है, यू। अब यू है तो यू को चेंज करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा यू जो है सेकंड पर्सन है वो चेंज किया जाता है। ठीक है भैया, तो हमने क्या किया, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारा मी है तो मी का क्या हो गया, आई। क्या हो गया, आई। दैट आई मे का कर दिया माइट लिव लव। तो क्या सेंटेंस हो गया, मदर ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लव, आई माइट लिव लव। अच्छा, ये तो इतना हो गया। अब सेंटेंस नंबर थर्ड में आइए। किसमें आइए, थर्ड में। अब तीसरे नंबर में आइए। लिखा है दे सेड टू हिम मे यू डाई, कि तुम्हारी मृत्यु हो जाए, तुम्हारी मृत्यु हो जाए, मे यू डाई। अच्छा, ऐसा हम कब बोलते हैं कि मे यू डाई, भाड़ में जाओ, है ना, ये सब कब बोलते हैं, भाड़ में जाओ, है ना, गो टू हेल का मतलब होता है भाड़ में जाओ। ये सब हम कब बोलते हैं, ये सब हम तब बोलते हैं जब हम बहुत क्रोध में होते हैं। क्रोध में होते किसी को अभिशाप दे दिया जाता है। क्या मतलब, अभिशाप दे दिया जाता है। अभिशाप क्रोध में ही दिया जाता है ना। अब हंसी खुशी तो कोई अभिशाप देता नहीं, क्रोध में इंसान अभिशाप देता। तो हमें सेंटेंस को समझना है कि सेंटेंस का जो अर्थ है, सेंस है, वो क्या निकल रहा है। वो हमारा प्रार्थना निकल रहा है, विश मतलब इच्छा निकल रहा है, कर्स मतलब अभिशाप निकल रहा है, या ब्लेस मतलब आशीर्वाद निकल रहा है। तो हमें सेंटेंस के सेंस को मतलब उसके अर्थ को समझना है कि वो कहना क्या चाहता है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, है ना, ये होता है। तो उसके बाद हम देखेंगे, लिखा है दे, सब्जेक्ट को हमने वैसे ले लिया दे। अब सैड टू मेक यू डाई, यहां पे क्या निकल रहा है, यहां पे निकल रहा है अभिशाप। क्या निकल रहा है, अभिशाप। तो क्या हुआ, दे। अब सैड टू की जगह हमने क्या ले लिया, सैड टू जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हमने कर्ष में चेंज कर दिया। किसमें, कर्ष। कर्ष मतलब अभिशाप में। अब हिम का हमने ही रहने दिया, ठीक है। कॉमन वर्टेड की जगह हमने दैट का यूज कर दिया। किसका यूज कर दिया, दैट का। उसके बाद लिखा है मे यू डाई, मे यू डाई, तुम्हारी मृत्यु हो जाए। तो एक काम करें, पहले अपना सब्जेक्ट बना ले। तो सब्जेक्ट बनाने के लिए हमने यू को उठाया। अब आप जानते हैं कि यू हमारा सेकंड पर्सन होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है हमारा हिम, तो हिम बन जाएगा ही, हमारा क्या बन जाएगा, ही। तो ही माइट डाई, तो क्या हो गया, ही माइट डाई। तो सेंटेंस हमारा क्या हो गया, दे कर्स्ड हिम दैट ही माइट डाई। क्या हो गया, ही माइट डाई। अच्छा, आई होप कि आपको ये सेंटेंस समझ में आएंगे, है ना। इनमें आप कोशिश करिएगा समझने की, ये सेंटेंस आपको समझ में आएंगे। अब मैं बात क्या करता हूं कि यहाँ पे मे दिया था तब आपने माइट किया था, इस सेंटेंस में हमारा मे दिया था तब आपने माइट किया था। लेकिन अब हम जिन सेंटेंसेस की बात करेंगे उसमें मे नहीं दिया होगा, लेकिन आपको समझकर मे के सेंस को निकालकर माइट में चेंज करना पड़ेगा। ये कैसे, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, सब कुछ समझ में आएगा, बहुत इजी है, बस समझते चलिए स्टेप बाय स्टेप, है ना। जैसे कि लिखा है यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस में से शुरू ना हो, मैंने भी यही बताया था कि यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस में से शुरू ना हो, में से स्टार्ट ना हो, तो मे को अंडरस्टूड करके इनडायरेक्ट स्पीच में बदले। तो मे को क्या करें, अंडरस्टूड करके इनडायरेक्ट स्पीच बदले। अब आप कहेंगे सर समझ में कैसे आएगा, क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमारा सेंस निकलता है। अब आप सेंस को समझेंगे तो आपका दिमाग तुरंत वहीं जाएगा, है ना। देखते हैं कैसे। जैसे पहला सेंटेंस हमारा दिया है कि वी सेड गॉड सेव द प्रेसिडेंट। हमने क्या कहा कि वी सेड है, हमने कहा कि गॉड सेव द प्रेसिडेंट, कि भगवान प्रेसिडेंट की रक्षा करे, भगवान उनको सुरक्षित रखे, प्रेसिडेंट को। तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं ना भगवान से। क्या कर रहे हैं, प्रार्थना। तो हमने भगवान से क्या की, प्रार्थना। किसके लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए। इस तरीके के सेंटेंस दे रखे होंगे आपको, है ना। वी सेड गॉड सेव द प्रेसिडेंट, तो हम क्या करेंगे, वी। अब सैड की जगह क्या कर लेंगे, जैसा हमने आपको पढ़ाया है कि जिस हिसाब का सेंस निकले उस हिसाब की वो लगवाइए, रिपोर्टिंग वर्ब लगाइए भैया। तो हमने जब सैड को चेंज किया तो हमने प्रेड में चेंज कर दिया। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हमने दैट में चेंज कर दिया, इसमें चेंज कर दिया, दैट में चेंज कर दिया। अच्छा,
अब हम क्या करेंगे, गॉड जो है हमारे, तो गॉड को हम गॉड ही लिखने, क्योंकि ये एज सब्जेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, अब आप एक चीज देख सकते हैं, मे नहीं दिया है, लेकिन आपको जस्ट इसके बाद, इसके जस्ट बाद, मतलब जो सब्जेक्ट है उसके जस्ट बाद माइट का यूज करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस में मे का सेंस निकलता है, और मे ना भी हो फिर भी आप उसमें माइट का यूज करेंगे। तो इसके जस्ट बाद हमने कहते हैं क्या, माइट का, गॉड माइट सेव द प्रेसिडेंट, गॉड माइट सेव द प्रेसिडेंट। तो आप सेंटेंस क्या हो गया मेरा, क्या सेंटेंस था कि वी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गॉड सेव द प्रेसिडेंट। तो हमने जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में, तो सेंटेंस हमारा क्या हो गया कि वी प्रेड दैट गॉड माइट सेव द प्रेसिडेंट, ये हमारा सेंटेंस हो गया। अच्छा, अब हम दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारा क्या किया है, he said to me you be happy, कि he said to me you be happy। यहाँ पर इच्छा प्रकट की जा रही है कि तुम खुश रहो, ये उनकी इच्छा है, तो यहाँ पे इच्छा प्रकट की गई, तो मैंने क्या किया, he को he लिख दिया, और said to जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब था उसको हमने wished में चेंज कर दिया, और हमने me को me रख दिया, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हमने that में चेंज कर दिया। और जो हमारा you था, you हमारा सेकंड पर्सन होता है, और आप सब जानते हैं कि सेकंड पर्सन को वर्ब के, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो है हमारा मी, तो मी का बन गया आई, तो क्या हो गया, आई माइट बी हैप्पी। तो सेंटेंस हमारा क्या था, ही सेड टू मी यू बी हैप्पी। तो सेंटेंस क्या बना कि ही विश्ड मी दैट आई माइट बी हैप्पी, ये सेंटेंस बना। तो आई होप आपको ये जो हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की वीडियो है ये आपको समझ में आएगी। अभी मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, उस होमवर्क को करने की कोशिश करिएगा, तो काफी हद तक पकड़ आपको इन सेंटेंसेस में भी हो जाएगी। तो गाइस ये आपका कुछ होमवर्क है, इसको आप घर पे करिएगा। होमवर्क क्या है ये देखिए। फर्स्ट नंबर, वन इज सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस। दूसरा है द सेंट सेड मे गॉड हेल्प यू। तीसरा है दे सेड लॉन्ग लिव आवर डेमोक्रेसी। और चौथा नंबर है हमारा माय ग्रैंडफादर सेड टू मी यू लिव इन पीस। उसका बाद लिखा है कि ही शेड मे गॉड फॉरगिव हर। उसके बाद अगला लिखा है ही शेड शी शेड गॉड शेड चीफ मिनिस्टर। अगला नंबर लिखा है हमारा शी सेड टू मी मे यू लिव नाउ। तो ये जो सेंटेंस है इनको आप घर पे करिएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो बार बार देखिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमें कमेंट बॉक्स पे या हमने जो अपना आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है उस पर हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। थैंक यू, जय हिंद।